बाहर आओ। किंजा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है, बस तुम बाहर आओ। ये तो मेरी ड्रेस है। तो क्या हुआ? मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने मेरा ड्रेस क्यों पहना? मैं पहनूं या आप पहने, बात तो एक ही है ना। अरे बाबा, एक बात नहीं है ना। और तुम्हें पता है आज एंगेजमेंट के बाद उज़ैर पहली दफा मुझे अपने साथ बाहर लेकर जा रहे हैं। जब भी तो मैंने ये ड्रेस पहना है ताकि आप उज़ैर के साथ बाहर ना जा सके। हैं? क्या बदतमीजी है, कोई अपनी बहन को ऐसे कहता है क्या? जब बहन बिना बताए मंगनी कर लेना तो ऐसे ही करना चाहिए। अजीब सी बात है, आजकल लोगों को अपनी बहन की मंगनी से ज्यादा एग्जाम्स इम्पोर्टेंट नहीं हो गए? तो बहन अपनी मंगनी थोड़ा ठहर के भी तो कर सकती थी ना। मेरी जान, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे लिए जरूर इंतजार करती ना। लो आ गए आपके साथ। इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा खैर, तुम जाके देखो, मैं तैयार होके आती हूँ। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। वो निशा, जी जी, आप अंदर आए, मैं आपको बुलाती हूँ। आइए अंदर। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं थैंक्स। अच्छा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं निशा की छोटी बहन। ऐसा नहीं है, निशा ने आपकी फोटोज दिखाई थी। फोटोज तो मैंने भी आपकी देखी है, बट सॉरी, रियल में आप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। थैंक्स। आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो रही होगी? गर्लफ्रेंड? जी जी, गर्लफ्रेंड। नहीं। कैसे लड़के आ रहे हैं आजकल, सीधा सीधा मंगनी और शादी, ना कोई अफेयर ना कोई मोहब्बत। अरे भाई, किसका चक्कर चलाने की बात हो रही है? किसके अफेयर की बात हो रही है? किसी का नहीं, बस हम ऐसे जनरल डिस्कशन कर रहे थे उज़ैर के साथ। गुड, चले, देर हो रही है, मेरा ख्याल है आप हमें चलना चाहिए। जी जी बिल्कुल, चलते हैं। आपका इंतजार हो रहा था, आप ही लेट। अच्छा, एक काम करना, घर का थोड़ा ख्याल रखना और बाबा को भी संभाल लेना। हाँ तो क्या मैं अकेली घर में रहूंगी? आप दोनों का इंतजार करूंगी? अरे तो तुम चलो हमारे साथ, तुम्हें रोका किसने? मैंने, कोई जरूरत नहीं, घर पे रहो, बाबा का ख्याल रखो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके? देखा आपने? देखें, चलने दो ना निशा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो चलो। चले चले, तो फिर देर किस बात की? चले 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 जल्दी। ये मासूम चेहरे या ये नकाब है, कौन जाने सच है सरा। आंखें बोली दिल भी थोड़ा साफ है, क्या जाने नीयत होगी खराब। दिल को थोड़ा काबू में रखो, इतना जल्दी ना कर एतबार। लगे जो ठोकर तो फिर ना कहना कि पहले ना बोली थी ये बात।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे तुम लोग? बाबा आपको बताया तो था कि आज उजैर के साथ बाहर जाना था। हाँ बेटा, मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा, और तुमने इतनी देर लगा दी। और मैंने फोन किए तुम दोनों को, किसी ने भी नहीं उठाया मेरा फोन। सॉरी बाबा, वो मोबाइल पर्स में था तो मैं उठाना भूल गई। देखो बेटा, आजकल के हालात का तो तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है ना। कब से परेशान हो रहा था मैं। सॉरी बाबा, आप हमारी वजह से परेशान हो रहे थे। हमारी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। बाबा मैं कब से बोल रही थी, बार बार बोल रही थी चलो चलो चलो, मगर आप ही ये मजा लेके रुक जाए। किंजा, ये तुम क्या कह रही हो? बाबा कसम से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो रास्ते में भी इनको कह रही थी कि मैं आपके बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। सच में बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बस करो, छोड़ो इन बातों को। मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है, खाने लगा। बाबा आपने अभी तक खाना नहीं खाया? अरे कहाँ खाया भाई, तुम दोनों को अच्छी तरह मालूम है कि मैं अकेले खाना नहीं खाता। बाबा मगर हम तो बाहर से खाना खाकर आ गए। खाना बाहर खा लिया, चलो फिर मैं भी नहीं खाता खाना। अरे बाबा, आपको मेरा पता है ना कि मैं आपके बगैर खाना नहीं खाती। हम दोनों खाना साथ खाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आए। माय लवली डॉटर, आओ भैया चलो। हेलो मेरी जान। बोलो जान। याद आ रही है तुम्हारी? मुझे भी बहुत याद आ रही है तुम्हारी। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं। किंजा ये तुम हो ना? अरे आप भी ना। ये बताओ मिशा का है? वो बाहर है, बाबा की सर की मसाज कर रहे हैं। वो फ्री हो जाए तो उसे कहना कि मुझे कॉल कर ले। बंदा कभी साली से भी बात कर लेता है। आखिरकार साली भी तो आधी घरवाली होती है। ओके साली जी, आप बताएं कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मिशा, जी बाबा। एक बात कहूँ बेटा, मुझे लगता है कि ये आदत मुझे अब खत्म करनी पड़ेगी। क्यों बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे शादी भी तो करनी है तुम्हारी, मेरी गुड़िया को इस घर से विदा भी तो होना है ना। अरे बाबा, किंजा है तो मुझसे ज्यादा आपका ख्याल रखेगी, और मैं कौन सा कोई शहर छोड़ के जा रही हूँ। मैं आती रहूंगी उजैर के साथ आपसे मिलने के लिए। हाँ बिल्कुल आती रहोगी। वो बात तो ठीक है बेटा, मगर क्या बाबा? कुछ नहीं। बोले बाबा, क्या बात है? बेटा बिल्किस के जाने के बाद तुमने इस घर को बहुत अच्छी तरह संभाल के रखा, और मुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस न होने दी। तुम चली जाओगी तो ये घर वीरान हो जाएगा। कैसे जी पाऊंगा मैं? बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? और अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो मेरा इस घर से रुखसत होना बहुत मुश्किल हो जाएगा बाबा। सॉरी बेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं क्यों मैं आज जज्बाती हो गया। रिलैक्स बाबा, अब एक काम करें, आप अंदर जाएं और आराम करें। डोंट वरी, आई एम रिलैक्स्ड। अच्छा बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। कब से कॉल कर रही हूँ मैं आपको, क्यों नहीं उठा रहे थे फोन? आजकल कुछ ज्यादा फोन नहीं करने लगी हो? अगर आपको मेरी कॉल्स पसंद नहीं है ना तो फाइन, मैं बात नहीं करूंगी अब आपसे। ओके बाय। अरे 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 रुके, आप कॉल क्यों काट रहे हैं? अरे बाबा कर तो रहा हूँ, बोलो हुआ क्या है, किस लिए कॉल की थी? ये किससे बातें कर रही हो? दोस्त है आप ही। कौन दोस्त? एक तो तुम हर वक्त दोस्तों से बातें करती रहती हो, शक्लें बनाने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हद हो दिया आप ही, हर टाइम पढ़ाई का ताना। चलो अंदर।
क्या हो गया किन्जा? खैरियत तो है, तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या बताऊं आपको, कहाँ से शुरू करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाबा, तुम बताओगी भी या नहीं? क्या बताऊं, मेरे घर वाले मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, खासकर आप ही। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे पता था आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आएगा, इसलिए अभी इसी टाइम मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। देखो, तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ समझी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, प्लीज प्लीज कुछ नहीं करना। ठीक है। कहाँ रह गया ये ज़हर का बच्चा? क्या हो गया किन्जा? तुम रो क्यों रही हो? और ये मिशा और अंकल कहाँ है? नाम भी मत लो उनका मेरे सामने, मुझे नहीं रहना उनके साथ। ऐसी बातें कर रही हो? हाँ, फिर कहाँ रहोगी? हाँ, कहीं भी। देखो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं उनसे बात करता हूँ, प्लीज। क्या कहोगे, क्या कहोगे उनसे? ये कहोगे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? इतनी हिम्मत है? बोलो, खामोश क्यों हो? ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम सोच रही हो, समझी? समझ गई, अच्छी तरीके से समझ गई। मैं तुम सबके ऊपर बोझ बन गई हूँ ना, मैं जा रही हूँ मरने। पागलों वाली बातें मत करो किन्जा। उज़ैर, क्या कर रहे हो तुम इस वक्त यहाँ? अंकल, दरअसल दरअसल क्या? हाँ, निशा, बात ऐसी है कि खामोश, एक लफ्ज और मत कहना अब। तुम हमारे घराने के साथ ये शुरू करोगे? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। बाबा, इसमें उज़ैर की कोई गलती नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शर्म आनी चाहिए, ऐसी हरकत करते हो। शर्म किस बात की? आज तक इस बहन ने मेरे लिए किया ही क्या है? मैं जा रही हूँ उज़ैर के साथ। पागल हो गई हो तुम किन्जा? जाने दे बाबा। मगर बेटा, बस बाबा, जाने दे। अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम कौन होते हैं इनके बीच में कुछ बोलने वाले? हमें तो कोई हक नहीं है। जाने दे बाबा, जाने दे। चलो किन्जा, किन्जा, चलो। क्या कर रही हो? किन्जा, मेरी बात तो सुनो। किन्जा, नहीं ना जान, अब इंतजार नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ना, उसको छोड़ दो, मैं हूं ना। अच्छा, एक बात बताओ, तुम मुझे आई लव यू क्यों नहीं बोलते? प्लीज कम ऑन, एक बात बोलो, बोलो ना प्लीज। अरे मैं कह रहा हूँ ना। ये हर रोज रात को किससे बातें हो रही होती है? नहीं, किसी से भी नहीं। झूठ मत बोलो, सब पता चल चुका है मुझे। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, वरना क्या क्या कर लोगे? वरना मैं उसके घर जाके ना उसका मुंह तोड़ दूँ। सोचना भी मत, समझी? अपनी औकात में रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम खुद जानती हो कि तुमने भी क्या किया है, अपनी बहन के मंगेतर को पटा के शादी की है। अगर इस घर में इज्जत से रहना है ना, तो अपनी ज़बान को लगाम दो, वरना मैं धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। 24 घंटा दिमाग खराब करती रहती है। कहता था ना कर एतबार,
मैं हूँ आदमी खराब